नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऐसा कौन सा इन 4 जनपदों में ऐसा कौन सा जनपद है जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो चमोली जनपद है ये आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है, तो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर होगा। और इसके चमोली के अलावा उत्तराखंड के 2 और जनपद हैं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, ये भी आपके चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं ऑप्शन जो ए है देहरादून, तो देहरादून किसी देश के साथ तो सीमा साझा नहीं करता, पर ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, सॉरी पड़ोसी राज्य है दो, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनके साथ ये सीमा अपनी सीमा साझा करता है। और देहरादून उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं उनमें से जो सबसे पश्चिमी जिला है ये आपका देहरादून जनपद है। और जो ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एक उत्तराखंड का आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिले का मतलब होता है ये ना तो किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और न ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन जो डी है चंपावत, चंपावत आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ चंपावत के अलावा 2 अन्य जनपद भी सीमा साझा करते हैं, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है ये आपके चाइना के साथ भी साझा कर रहा है और आपके नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो उत्तराखंड के 5 जनपद ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। तो आपको बताना था कि चाइना के साथ कौन सीमा साझा कर रहा है, तो चमोली आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो उत्तराखंड की जो 70 विधानसभा है इसमें 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित की गई है, चक्रता वाली और नानक मता वाली। चक्रता आपके देहरादून में पड़ता है और नानक मता आपके उधमसिंह नगर में पड़ता है। जो ऑप्शन सी है लोहाघाट, लोहाघाट आपके चंपावत में है। और जो ऑप्शन डी है धनोल्टी और रामनगर, धनोल्टी तो आपके टिहरी में पड़ता है और रामनगर आपके नैनीताल में है। वहीं डोया वाला जो है आपके देहरादून में पड़ता है और चक्रता भी आपके देहरादून में पड़ता है। तो आपको बताना था कि एसटी के लिए कौन सी सीटें आरक्षित है, चक्रता वाली और ननकमता वाली सीट आरक्षित है। तो जो ऑप्शन ए है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि जो उत्तराखंड में जो पहले पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया जाता था और इसे 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया था। तो जो ऑप्शन डी है 2008 में, 2008 से पहले तो हमारे उत्तराखंड राज्य में जो पंचायतों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण था ये 33% था। लेकिन 2008 में हमारे जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी, इन्होंने इसको बढ़ाकर 33% से 50% कर दिया गया था। तो 2008 में पंचायत राज प्रणाली में संशोधन करके इसको 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 2007 में हमारे उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। जब हमारे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था तो उस समय इस हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जनपद है जो चाइना के साथ और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है, जो उत्तराखंड के जो 13 जनपद है इनमें सबसे जो पूर्वी जिला है ये भी आपका पिथौरागढ़ ही, इस पिथौरागढ़ जनपद ही है। और चमोली आपके चाइना के साथ सीमा साझा करता है, अल्मोड़ा हमारा आंतरिक जिला है और देहरादून आपके हिमाचल और आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो डी जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था। तो जो टिहरी रियासत को जो जनपद बनाया गया था ये आपके 1 अगस्त 1949 को बनाया गया था। और ये कुमाऊं के चौथे जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ था और उस समय इसका नाम चेंज करके टिहरी रियासत से टिहरी गढ़वाल किया गया था। तो जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन बी है 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 1952 में की जो हमारे जो लोकसभा विधानसभा का जो पहले चुनाव हुए थे हमारे देश में ये 1952 में हुए थे, तो ध्यान रखना। और 1947 में आपको पता है कि हमें भारत की और पाकिस्तान को 2 देशों को आज़ादी मिली थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इन 4 कथनों में कौन से कथन सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, इसको हिमालय का मयूर के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन ए कह रहा है कि यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल ये हमारे जो संपूर्ण हिमालय में देखने को मिलता है और ये 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। मोनाल आपके हिमाचल में भी देखने को मिलेगा, सिक्किम में भी, और सिक्किम में भी देखने को मिलेंगे आपको और नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ये पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, तो बी सी ऑप्शन भी गलत है। ये पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में समान रूप से देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी जो है कह रहा है कि मोनाल जो है केवल नर पक्षी होते हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत है। मोनाल जो पक्षी होते हैं ये केवल नर पक्षी नहीं होते बल्कि नर और मादा दोनों होते हैं। तो इस वजह से डी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है।
तो हमारा उत्तराखंड राज्य का जो खेल है ये आपके फुटबॉल है, और फुटबॉल को 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना, हो सकता है ये नहीं पूछे कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है, ये पूछ लें कि उत्तराखंड राज्य का जो खेल है फुटबॉल, इसको कब घोषित किया है। तो ध्यान रखना 2011 में। उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है ये आपका ढोल है, और ढोल को भी 2015 में घोषित किया गया था। और उत्तराखंड का जो राज्य तितली है ये आपकी कॉमन पीकॉक है, और इसको 2016 में घोषित किया गया था। और उत्तराखंड राज्य का जो पक्षी है ये आपके मोनाल है, और इसको 2001 में घोषित किया गया था। तो उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है ये 2001 में घोषित किए गए थे, लेकिन जो राज्य खेल, राज्यवाद और राज्य जो तितली है इसको अलग अलग साल में घोषित किया गया था। तो ध्यान रखना, ये हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है कि राज्य खेल को कब घोषित किया गया, तो 2011 में। राज्य तितली को कब घोषित किया गया था, 2016 में, है ना। तो राज्य वाद्य यंत्र को कब घोषित किया गया था, ढोल को 2015 में घोषित किया गया। तो ध्यान रखना, तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया था। तो गढ़वाल मंडल का जो गठन किया गया था ये आपके 1969 में किया गया था, और गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर जो आपका है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, यानी पौड़ी में स्थित है। और तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन ए है 1983 में, 1983 आपने देखा होगा कि हमने भारत में सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जीता था ये 1983 में ही जीता था, और ये हमने ये वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। 1970 के दशक में आपने देखा होगा कि भारत में जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत सुनाई दी गई थी, और 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, और 1970 में ही उत्तराखंड में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का भी गठन किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन का कब किया गया था, तो 1970 में किया गया था। 1965 में चाइना के साथ दूसरा युद्ध हुआ था, सॉरी चाइना के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ दूसरा युद्ध हुआ था। और इससे पहले पाकिस्तान के साथ 1947 में युद्ध हो चुका था, जब कबाइलियों ने भारत पे अटैक किया था, कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो चुके हैं अभी तक, और चारों युद्ध में पाकिस्तान को की हार हुई है। तो आपको बताना था कि गढ़वाल मंडल का की स्थापना कब हुई थी। गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में का जो जिला है चमोली, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है। तो चमोली जनपद का जो मुख्यालय है ये आपके गोपेश्वर में है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और धनोल्टी आपके टिहरी में पड़ता है, और रुद्रपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर का जो जनपद है उसका हेड क्वार्टर है, और बागेश्वर जनपद का हेड क्वार्टर आपके बागेश्वर में ही स्थित है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया कि सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल में 15 जनपद है, सॉरी 15 विकास खंड है। और उत्तरकाशी में 6 विकास खंड है, देहरादून में 6 विकास खंड है, और अल्मोड़ा में 11 विकास खंड है। तो ये ध्यान रख लेना कि उत्तराखंड में दूसरे ऐसा कौन सा जनपद है जहाँ सर्वाधिक विकास खंड है। तो अल्मोड़ा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा विकास खंड वाला जनपद है। तो पहले नंबर पर पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे 15 है, और अल्मोड़ा में 11 है, और उत्तरकाशी और देहरादून में 6 है। तो ये याद नहीं रखना, ये शुरू के दो याद रख लेना, पौड़ी गढ़वाल में 15 और अल्मोड़ा में 11। ये पूछ सकते हैं, हो सकता है पौड़ी गढ़वाल का नाम ना, पौड़ी गढ़वाल के बारे में ना पूछे, अल्मोड़ा का पूछ ले। तो ध्यान रख लेना। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनपदों में से किन इन जिलों की, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में किन जिलों की तहसीलों की संख्या समान है। तो जो अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और टिहरी है, इन सभी जनपदों में 12-12 तहसीलें हैं। तो सभी जनपदों की जो तहसीलों की संख्या है ये समान है, 12-12 तहसीलें। अल्मोड़ा में भी 12 है, पौड़ी गढ़वाल में भी 12 है, चमोली में भी 12 है, और टिहरी में भी 12 है। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक तहसील वाला जनपद है वो ये आपका पिथौरागढ़ है। और पिथौरागढ़ में कितनी तहसीलें हैं आपकी, 13 तहसीलें। ये ध्यान रख लेना, यहीं से क्वेश्चन डिजाइन होगा तो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी ये आपकी 1916 में हुई थी। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन 1920 में, 1920 में एक तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और 1920 में ही आपके खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। और 1923 में जो भारत की जो प्रमुख घटना है ये उस समय 1923 में, और भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना आपके CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। जो ऑप्शन सी है 1941 में, 1941 में जो जो प्रमुख घटना थी, 1941 में एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी, और दूसरा जो आज़ाद हिंद फौज है उसका गठन हुआ था, और आज़ाद हिंद फौज का गठन आपके सिंगापुर में हुआ था। और इसी साल 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपकी 1916 में शुरू हुई थी। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके ये बताना कि इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन है, और ये आपके उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उसके संदर्भ में पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है।
तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है ये संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है, और अनुच्छेद 214 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाएगी। दूसरा कथन कह रहा है कि यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, तो ये भारत के 20वें नंबर का हाई कोर्ट बना था। तीसरा कथन कह रहा है कि इसकी 2 अन्य पीठ भी है। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में कोई 2 अन्य पीठ नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जो एक पीठ है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। ऑप्शन जो चौथा कथन ये कह रहा है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश है। तो चौथा कथन भी ठीक है। उत्तराखंड में जो वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है उनको मिलाकर कुल 11 न्यायाधीश है उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में पूछ सकते हो उत्तराखंड में कितने न्यायाधीश है, तो 11 न्यायाधीश हैं। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन भी ठीक, सॉरी तीसरा कथन गलत है, चौथा कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है। तो नैनीताल से जो अपनी सीमा साझा करता है, उधम सिंह नगर भी साझा करता है, चंपावत भी साझा करता है और अल्मोड़ा भी साझा करता है, लेकिन बागेश्वर की जो सीमा है ये नैनीताल से नहीं मिलती है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था ये 1979 में हुआ था, और ये आपके मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी, और डॉक्टर देवीदत्त पंत के अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना किसने की थी? देवीदत्त पंत ने की थी। और कब की थी? 1979 में। कहाँ हुई थी? मसूरी में। और जो ऑप्शन ए है भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, और ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। और उत्तराखंड के जो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे ये भी आपके भगत सिंह कोश्यारी ही बने थे। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी का नाम ध्यान रखना। जो ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, ये हमारे जो उत्तराखंड के जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। जो उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे। जो ऑप्शन डी है हिंदू कुमार पांडे, ये राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके हिंदू कुमार पांडे जी हैं। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसने किया था, तो डॉक्टर देवीदत्त दत्त पंत जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 2016 में लागू उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला था। तो उत्तराखंड में जो 2016 में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था ये आपके 46 दिन के लिए लागू किया गया था, यानी 46 दिन तक हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रहा था। और हो सकता है ये नहीं पूछे कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने दिन रहा था, और ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में जब राष्ट्रपति शासन लागू किया था उसमें मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, राष्ट्रपति कौन था और प्राइम मिनिस्टर कौन था। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो जो उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत थे, और राज्यपाल आपके कृष्णकांत पॉल थे, और आपके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, और प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी थे। तो आपको आपका जो सही आंसर है ये आपका बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य विधानसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। तो जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 178 है, इसमें उत्तराखंड हो या किसी अन्य राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष हो, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है आर्टिकल 176 अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को विधानसभा में अपने विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। और राज्यपाल आपकी विधानसभा को कब संबोधित करता है, या तो विधानसभा का प्रथम सत्र हो तब संबोधित करता है, या प्रथम निर्वाचन के बाद जो विधानसभा बैठती है तब आपके सभा को संबोधित करता है। तो इसका उल्लेख आपके किस अनुच्छेद में किया गया, तो संविधान के अनुच्छेद 176 में किया गया है। जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 180 में ये उल्लेख किया गया है कि अगर अध्यक्ष बैठक की विधानसभा के अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी अध्यक्षता आपके उपाध्यक्ष करेगा। और अगर ये उपाध्यक्ष भी अगर उपस्थित नहीं है तो जो विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है इसके तहत आपके विधानसभा के अध्यक्ष को मतलब प्रक्रिया होगी उसके तहत इसका चुनाव किया जाएगा। तो इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 180 में किया गया है। तो ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि विधानसभा के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करते हैं तो अनुच्छेद 178 के तहत करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सी स्तर इस प्रणाली में नहीं आती है। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिला पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत स्तर और क्षेत्र पंचायत स्तर, लेकिन मंडल पंचायत स्तर हमारे राज्य में नहीं है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार किसके पास है। तो ग्राम सभा को घोषित करने का अधिकार आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
हाई कोर्ट को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार है। तो ये आपके अनुच्छेद 127 में ये उल्लेख किया गया है कि हाई कोर्ट राज्य के अन्य न्यायालय के तथा अन्य न्यायाधीशों को अधीक्षण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 127 के तहत। जो अनुच्छेद 130 है इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अनुच्छेद 130 में ये मतलब ये दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको किसी अन्य स्थान पे भी स्थापित किया जा सकता है, और इसको स्थापित करने का अधिकार किसको है? आपके मुख्य न्यायाधीश को। लेकिन मुख्य न्यायाधीश कब करेगा? जब राष्ट्रपति से सिफारिश करने के बाद। और जो अनुच्छेद 129 है इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा ये एक अभिलेख्य न्यायालय होगा, और सुप्रीम कोर्ट अपने अभिलेखीय न्यायालय के तहत जो अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा किसको? सुप्रीम कोर्ट को। वहीं जो अनुच्छेद 128 है इसमें राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए ये अनुरोध कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुके हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं उनको दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए उनसे अनुरोध कर सकते हैं। इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 128 में किया गया है। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका सी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के जो लोकायुक्त है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड लोक आयुक्त है ये आपके 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था उत्तराखंड विधानसभा में। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच की सीमा में नहीं आता है। तो दूसरा कथन गलत है। लोकायुक्त उत्तराखंड लोकायुक्त के अंतर्गत आपके सीएम, डीएम, मंत्री सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मुख्यमंत्री भी लोक आयुक्त की जांच के सीमा के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से जो दूसरा कथन ये क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, मंत्री और विधायक भी आपके लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि आईएएस स्तर के अधिकारी की जांच सीमा से बाहर रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो, सब इस जांच के अंदर रखे गए हैं। तो जो ऑप्शन जो आपको बताना था कि कौन से कथन सही है, तो पहला और तीसरा जो कथन है ये सही है, और दूसरा चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो जिला पंचायत स्तर है, जो हमारी 3 स्तरीय पंचायत जो 3 स्तरीय प्रणाली है, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था में जो सबसे शीर्ष पर है ये आपका जिला पंचायत स्तर है। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो जिला पंचायत स्तर के जो चुनाव होता है तो जो 18 साल से अधिक के उम्र के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाता द्वारा किया जाता है। तो तीसरा कथन गलत है। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये इनडायरेक्ट तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। होता यह है कि जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका इनका जो चुनाव होता है जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं इनके द्वारा चुना जाता है, और जो इनका जो अध्यक्ष होगा जिला पंचायत सदस्यों का, इनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है। तो जो तीसरा कथन है ये आपका गलत दिया गया है। चौथा कथन कह रहा है कि संबंधित जिले के लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा का सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सदस्य ये भी आपके जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, दूसरा, चौथा कथन आपका सही है, सही कथन है। तो ए जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोक आयुक्त कौन है? तो उत्तराखंड राज्य का जो प्रथम लोक आयुक्त है ये आपके न्यायमूर्ति SHA रजा है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन जो डी है, न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट, ये राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है, और ये वर्तमान में अध्यक्ष है। मतलब कौन? विजय कुमार बिष्ट। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो न्यायमूर्ति SHA रजा उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त। बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। उत्तराखंड, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया कि उत्तराखंड कह रहा है कि राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। तो उत्तराखंड राज्य के जो सचिवालय है उसका जो प्रमुख होता है ये आपके मुख्य सचिव होता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो जो आपके मुख्यमंत्री की जो शपथ दिलाई जाती है ये आपके राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तो बी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन
निम्नलिखित में किसे मिलाकर किया गया था? तो 1815 में अंग्रेजों ने गोरखा का शासन को समाप्त किया था और ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर कुमाऊं प्रोविंस का गठन किया गया था। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। कुमाऊं परिषद का गठन आपके 1916 में किया गया था और उत्तराखंड यूथ काउंसिल का गठन आपके 1976 में किया गया था और उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना 1988 में सुबंत सिंह जीना द्वारा की गई थी। और जो पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया गया था ये आपके सामने 1938 दिया गया है, जो मेरे हिसाब से गलत दिया गया है। पर्वतीय राज्य परिषद का जो स्थापना की गई थी ये आपकी 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी दया कृष्ण पांडे द्वारा। और 1938 में जो स्थापना की गई थी ये आपके गढ़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी और ये स्थापना आपके सिरदो सुमन द्वारा की गई थी। तो इस वजह से जो इसमें जो मेरे हिसाब से जो गलत दिया गया ये, तो ये इसमें पर्वतीय राज्य परिषद की 1938 की जगह आपको 1967 दिया जाना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर 67 दिया होता तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर बनता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर का जो जनपद है ये आपके नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और आपके यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो चंपावत है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, नैनीताल यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है और अल्मोड़ा आपका आंतरिक जिला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? तो पर्वतीय विकास परिषद का गठन आपके 1968 में किया गया था, 1968 में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो जो रुद्रपुर जो हेड क्वार्टर है ये आपका उधम सिंह नगर जिले का हेड क्वार्टर है और उधम सिंह नगर जनपद का बना था 1995 में और उत्तरकाशी जनपद बना था 1960 में और चंपावत और रुद्रप्रयाग जो जनपद बने थे ये 1997 में या 1997 में बने थे, 1997 में। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। कथन कह रहा है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। पिछले कई सालों से उत्तराखंड की जो महिलाओं की जो जागरूकता है ये पहले की तुलना में बढ़ी हुई है। तो कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि मार्च 2008 में पारित पंचायती राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं को आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करना एकमात्र कारण है। तो दो कारण गलत दिया गया है। हालांकि 2008 में जो पंचायतों में जो महिलाओं के जो आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था ये एक कारण, प्रमुख कारण तो रहा था, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था। इस वजह से कारण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसने बोला कि एकमात्र कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ये प्रमुख कारण हो सकता है लेकिन एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। तो इस वजह से पहला कथन तो ठीक है, कारण गलत है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल जो होंगे आपके 6 सदस्य होते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तराखंड जो देहरादून जनपद है ये आपकी हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है और यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है, लेकिन हरियाणा और सिक्किम के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बताना था कि किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा और सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी और हरियाणा की स्थापना आपकी 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश तो आज़ादी से ही पहले राज्य था, 1937 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1937 में इसको जो प्रांतीय राज्य था इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश इसका नाम किया गया था 1950 में। तो पूछ सकते उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपकी उत्तराखंड जो पंचायती राज प्रणाली है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो क्षेत्र पंचायत है ये मध्य स्तरीय यानी बीच का निगमित निकाय है। दूसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो चुनाव होता है ये आपके और हमारे द्वारा जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से अपना कार्य संपादित करती है। तो तीसरा कथन गलत दिया गया है। क्षेत्र पंचायत 11 समितियों के माध्यम से नहीं बल्कि 6 कमेटी के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करती है। इस वजह से तीसरा कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा
सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं। तो चौथा कथन भी गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा के सदस्य भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी। तो उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित 9 तो कैबिनेट मंत्री थे और 4 राज्य मंत्री थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचन विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी। तो जो उत्तराखंड में जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था, इसमें 3 निर्दलीय विधायक जीत के आए थे। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत के सचिव कौन होता है। तो क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है ये आपका बीडीओ होता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का में जो नैनीताल में जो हाई कोर्ट है उसके भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो भवन है जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट था, इसमें आपके इसकी जो स्थापना की गई थी आपके सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो लॉर्ड कर्जन था, इनका जो समय था ये 1899 से 1905 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड रीडिंग का समय जो रहा था 1921 से 1926 तक रहा था। और वॉरेन एस्टिंग्स का जो समय था ये 1773 से 1783 तक 85 तक रहा था। सॉरी, 1773 से 85 तक इसका वॉरेन वॉरेन एस्टिंग का समय रहा था। तो आपको बताना था कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसका जो भवन है उसका निर्माण किसने किया था। तो ये आपके सर सेंटोनियो मैकडोनाल्ड ने किया था। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नया राज्य उत्तराखंड कब बना था। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं। तो कौशल्या डबराल और सुशीला बलूनी जी का संबंध जो था, इन्होंने उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के लिए ये प्रसिद्ध थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर। जो 91 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके उत्तराखंड नगर निगम के संदर्भ में पूछा गया। और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी में आबादी 1 लाख से अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 90,000 से अधिक हो। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। महापौर का चुनाव आपके डायरेक्ट चुनाव होता है और ये 5 साल के लिए इनको चुना जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 9 नगरों में नगर निगम है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है। 9 नगर निगम है। चौथा कथन कह रहा है कि नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो चौथा कथन गलत है। नगर निगमों के सभासदों का जो चुनाव होता है ये 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से। इस वजह से जो चौथा कथन क्या जाता है गलत हो जाता है। तो आपको बताना था कि कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सही है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक कमेटी का संबंध किससे है। तो कौशिक कमेटी का संबंध जो था आपके उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और कौशिक कमेटी की स्थापना कब किसने की थी। मुलायम सिंह यादव ने की थी। और उस समय मुलायम सिंह यादव जो थे वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। और कब इस कमेटी की स्थापना की गई। तो 1994 को 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इनका सही क्रम कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सबसे पहले जो राज्यपाल बने थे ये आपके सूरजत सिंह वनाला बने थे। दूसरे नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये आपके सूरदर्शन अग्रवाल बने थे। और तीसरे नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये BL जोशी जी बने थे। और चौथे नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये आपके मार्गरेट हलवा बने थे। और पांचवें नंबर के जो राज्यपाल बने थे आपके अजीत कुरैशी जी बने थे। और जो सातवें नंबर के जो राज्यपाल बनी थी आपकी बेबी रानी मौर्य बनी थी। तो इस वजह से जो ऑप्शन जो बी होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि आपको सबसे पहले BL जोशी आएगा, फिर आपका मार्गरेट हलवा आएगी, फिर आपके अजीत कुरैशी का नंबर आएगा, फिर आपके बेबी रानी मौर्य का नंबर आएगा। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड जो प्रथम राज्य सूचना आयोग जो है, प्रथम राज्य सूचना आयोग का गठन आपके 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग जो है ये आपके देहरादून में है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर RS टोलिया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है आपके अनिल चंद्र पुनटा इसके अध्यक्ष हैं। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन आपके 2011 में किया गया था। और जो उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये भी आपके देहरादून में ही है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे अजय सेतिया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और गित्था खन्ना जो है भी इसके वर्तमान अध्यक्ष है।
वहीं जो प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग है, इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी, और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी आपके देहरादून में ही है, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर R K जैन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 2003 में किया गया था, और राज्य मानवाधिकार आयोग भी आपके उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में स्थित है, और विजेंद्र जैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और विजय कुमार बिष्ट इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। तो इस अगर इसको सही सम्मिलित करें किया जाए तो जो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में इन निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री नहीं था। तो रमेश पोखरियाल जो थे उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, हरीश रावत आपके 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, जो कृष्णकांत पॉल थे ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उत्तराखंड के राज्यपाल बने थे, और इसी कृष्णकांत पॉल के समय उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो आपको बताना था कि इसमें कौन मुख्यमंत्री नहीं, तो बी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल में के अंतर्गत है। तो जो अल्मोड़ा की जो लोकसभा की जो सीट आती है आरक्षित वाली सीट, ये आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है, तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी, और चंपावत की स्थापना 1997 में हुई थी, और गढ़वाल मंडल की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी, और हरिद्वार की स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में जिलों में किस नगर में एक भी नगर निगम किस जिले में नगर निगम नहीं है। तो जो पिथौरागढ़ जनपद है यहाँ पे नगर निगम नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड लोकसभा सीटों के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा की सीट हरिद्वार है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा की जो सीट है ये आपकी हरिद्वार वाली लोकसभा सीट है। दूसरा कथन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट आपकी पौड़ी है। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो पौड़ी वाली लोकसभा की सीट है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। तीसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं। तो ये तीसरा कथन गलत है, वर्तमान में उत्तराखंड की 8 सीटें नहीं बल्कि 5 सीटें लोकसभा की सीटें हैं। चौथा कथन कह रहा है कि मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा की सीट आपकी पौड़ी है। तो चौथा कथन भी ठीक है, जो पौड़ी लोकसभा की सीट है ये मतदाता की दृष्टि से तो सबसे छोटी है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी सीट है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है, तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको इसमें भी सही सम्मिलित करना है। तो प्रथम राज्य मानव अधिकार के जो आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके विजेंद्र जैन थे, और जो उत्तराखंड का जो प्रथम अधिवक्ता था ये आपके LP नैथानी थे, और उत्तराखंड राज्य के जो प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा थे, और उत्तराखंड राज्य के जो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके R K धर थे। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए कितना क्षतिज आरक्षण कितना है। तो उत्तराखंड राज्य की सेवा में महिलाओं के लिए जो क्षतिज आरक्षण है ये आपके 30% आरक्षण दिया गया है, और पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया था। तो क्षतिज आरक्षण की बात करें तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा।